Hello everyone. This is probably last lecture of this section properties of Fourier series. आज जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कंजुगेट सिमेट्री से रिलेटेड या फिर कंजुगेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो हमने डिस्कस करी। आई होप आपने उस लेक्चर को देखा होगा और कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर का नहीं हो सकता। आज का जो टॉपिक है वो है, हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर कोई सिग्नल एक्स टी है तो उसके इवन पार्ट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा और उसके ऑड पार्ट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा, कंसीडरिंग सिग्नल इज रियल, राइट। सेकेंड वन, मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी विच इज आस्क्ड इन मैनी वेज in GATE examination every year. This is Parseval power theorem. थर्ड वन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड फोर्थ वन, पेरियोडिक कन्वोल्यूशन। ये लास्ट की दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेकेंड वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है, बोला क्या है उसने कि एक्स टी रियल है। दूसरा, अगर एक्स टी का कोफिशिएंट सी एन है तो इवन पार्ट ऑफ एक्स टी का क्या होगा, और ऑड पार्ट ऑफ एक्स टी का फोरियर कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सो एक्स टी इज रियल, तो हम क्या लिख सकते हैं अगर एक्स टी रियल है तो, अगर एक्स टी रियल है देन एक्स टी इक्वल टू एक्स टी स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होगा। इट मीन्स दैट इट इज एक्स टी इज रियल। दूसरा, मैंने फर्स्ट जो जब यूनिट कवर कर रहे थे हम लोग क्लास में, तो जो इवन पार्ट ऑफ सिग्नल है ई ऑफ एक्स टी कैन बी गिवन एज एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी एंड डिवाइडेड बाई 2 and okay, so from above property, when using xt is real, so xt is equal to x star t, so x of minus t can also be written as x star minus t. So even part of xt is given as xt plus x star minus t divided by 2, and similarly odd part of xt can be given as xt minus x star minus t divided by 2। ओके, अब बताइए मुझे कि अगर xt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn होता है तो x स्टार t का क्या होता है, C स्टार माइनस n। x माइनस टी का क्या होता है, C ऑफ माइनस n। तो x स्टार माइनस टी का क्या होगा, इट विल बी C स्टार ऑफ n। तो अगर ये और ये फर्स्ट एंड फोर्थ अगर मैं E ऑफ एक्स टी एंड O ऑफ एक्स टी में पुट कर दूं, तो E ऑफ एक्स टी का जो फोरियर कोफिशिएंट होगा दैट इज Cn प्लस Cn स्टार बाई 2
and this is nothing but real part of Cn, right? Similarly, O of xt का फोरियर कोफिशिएंट कैन बी रिटन एज Cn minus Cn star divided by 2, and this is actually imaginary part of Cn. So कंक्लूजन क्या निकला कि xt का अगर Cn है तो E of xt is real part of Cn and O of xt is imaginary part of Cn. So this is the first one. Third and fourth is the last topic of this section, Fourier series properties. So third one is multiplication property. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या है और किस तरीके का इसका फार्मूला है. तो अगर xt signal and yt signals are there with time period t, और अगर xt का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn है, yt का सपोज Dn है, तो ये बोल रहे हैं कि xt इंटू yt का क्या होगा. तो इसके हम प्रूफ पे नहीं जाते, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं. मैं तो आपको थोड़ा हिंट दूंगा कि आप इसका जो फोरियर कोफिशिएंट है, सपोज दिस इज Cn डैश, एंड Cn डैश कैन बी रिटन एज समेशन माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट Cl and Dn minus L, where limit is L minus infinite to infinite. This is the formula. आया कहाँ से, ये थोड़ा देख लेते हैं. अगर xt का Cn है तो xt कैन बी रिटन एज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट Cn e की पावर jn ओमेगा नॉट टी, एंड yt कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पे भी n के टर्म्स में लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा n का, तो हम यहाँ पे m यूज करते हैं, एंड दिस इज n, m इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट dm e की पावर jm ओमेगा नॉट टी. सो xt इंटू yt कैन बी रिटन एज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट Cn e की पावर jn ओमेगा नॉट टी एंड minus infinite to infinite m is equal to, and it is dm e की पावर j m ओमेगा नॉट टी. और अगर सपोज इसका जो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट था वो Cn डैश था, एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज Cn डैश e की पावर j सपोज दिस इज, यहाँ पे रिपीटिशन ना हो तो दिस इज
सी के डैश एंड ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि अगर आपको सी डैश जीरो निकालना है तो सी डैश जीरो इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर जे जीरो इंटू ओमेगा नॉट टी। सी माइनस वन डैश इज कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर जे वन इंटू ओमेगा नॉट टी। सी वन डैश इज कोफिशिएंट ऑफ ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। तो अगर आप ऊपर वाला जो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन जो ये वाला है, अगर इसमें आप कोफिशिएंट निकालें ई की पावर मतलब ई की पावर जीरो इंटू मतलब दिस इज नथिंग बट वन ओनली। सो अगर कांस्टेंट टर्म्स निकालें यहाँ पे ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी के कोफिशिएंट निकालें, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी कोफिशिएंट निकालें, तो आप सी जीरो सी डैश माइनस वन सी डैश वन ये सब आप निकाल सकते हैं। और जब आप ये करेंगे देन यू विल फाइंड दैट सी एन डैश कैन बी रिटन एज सी एल डी n minus L, where L is minus infinite to infinite. That is the only way. So last part of this lecture is periodic convolution property. So first of all, you should know that what is periodic convolution and how it is different from normal convolution. So normal convolution was given by minus infinite to infinite x tau and y t minus tau d tau. This is normal convolution. Periodic convolution convolution of xt and yt having same time period t is given as integration over t x tau y t minus tau d tau. This is periodic convolution. Limit is not minus infinite to infinite, it is over t. So minus t by 2 to t by 2 or 0 to t, whatever you put. So हमसे पूछा क्या जाता है कि अगर एक्स टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट सी एन है, एक्स वाई टी का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट डी एन है, देन व्हाट इज द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ इट्स पीरियोडिक कन्वोल्यूशन? सो एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ डी टाउ का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या होगा? तो सपोज इट इज सी एन डैश एज वी यूजुअली एज्यूम. सो सी एन डैश कैसे निकालना है? सी एन डैश अगर निकालना है आपको तो 1/t इंटीग्रेशन ओवर t एंड दिस इज इंटीग्रेशन ओवर t. आपको एक्स टी सिग्नल लिखना है तो एक्स टी इज एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ डी टाउ एंड ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. इस इंटीग्रेशन को थोड़ा अच्छी तरीके से आप लिख लो. दिस इज 1/t integration over t. This is also integration over t x tau y t minus tau e की पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टाउ डी टी. और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं पूरा
आफ्टर सॉल्विंग मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि स्टेप्स क्या होगा। आप पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व करें, अंदर वाला, इसका वाला, और उसके बाद दूसरा वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करें। तो इसके बाद जो आपका आंसर आएगा दैट इज टी टाइम्स ऑफ सी एन डी एन। दिस इज व्हाट सी एन डैश। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर एक्स टी का सी एन है, वाई टी का डी एन है, देन फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, देन इसके जो पेरियोडिक कन्वोल्यूशन होता है इसका होता है टी टाइम्स ऑफ सी एन डी एन, राइट। इसका आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना, देखते हैं आप वहाँ तक पहुँचते कि नहीं पहुँचते, या मैंने आपको आपके लिए छोड़ा है। सो थैंक you very much for your attention. Hope you are enjoying the lectures. If you are having any query, you can put in comment section. I will try to sort it out. So thank you very much.